जब दुनिया के नक्शे पर आज के देश नहीं बने थे, तब सुमेरियाई और अक्कादियन लोग इस क्षेत्र को एलाम कहा करते थे। एलामी लोग अपनी मातृभूमि को हल्तामी भी कहा करते थे और सूसा इस सभ्यता का सबसे प्रमुख शहर था। असीरिया का क्रूर राजा अशुरबनीपाल अपनी विशाल सेना के साथ सूसा के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। उसके सामने आसमान को छूता हुआ खड़ा था चोगा जेनिबल, जिसे यूनेस्को द्वारा 1979 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। एक 5 मंजिला पिरामिड नुमा मंदिर जो देवता इंसुसिनाक को समर्पित था। मंदिर की सुरक्षा लोहे या पत्थरों से नहीं बल्कि शब्दों और मंत्रों से बनी स्पष्ट चेतावनी थी। जो कोई भी मेरे नाम को यहाँ से हटाएगा या मिटाएगा, इन ईंटों को यहाँ से हटाएगा और इस पवित्र स्थल को अपवित्र करेगा, उस पर देवताओं का सबसे भयानक श्राप कहर बनकर टूट पड़ेगा। उनकी संतानें मिट जाएगी और उसका नामो निशा इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि सत्ता की भूख अक्सर श्रापों से बरी हुआ करती है। साथ आए पुजारी और पुरोहित डरे हुए थे। उन्होंने सावधान किया, मगर अशुरबनीपाल ने न सिर्फ शहरों को लूटा बल्कि उन ईंटों को भी वहां से उखाड़ फेंका जिस पर मंत्र, श्राप और चेतावनी लिखी हुई थी। उसने बड़े ही गर्व से अपने अभिलेख में लिखवाया, मैंने सूसा के मंदिरों को मिट्टी में मिला दिया है और देवताओं को बंदी बना लिया है। मगर क्या वह श्राप सच हुआ? नमस्कार दोस्तों, अतीत लाइव की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस आक्रमण के कुछ ही दशकों बाद अशुरबनीपाल का वह असीरियाई साम्राज्य जो अजय माना जाता था, हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया और चोगा जेनिबल की वो ईंटें आज भी उसी जगह खड़ी किसी के लौटने का इंतजार कर रही है। 550 BCE में कुरुस महान ने हकमनी साम्राज्य की स्थापना की। उनका साम्राज्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ था, जिसमें आज के ईरान, तुर्की, मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया और सिंधु घाटी का कुछ हिस्सा शामिल था। इसी काल में 419 BCE में डेरियस फर्स्ट ने यूनान पर आक्रमण कर दिया, मगर एथेंस की सेना ने मैराथन के मैदान में विशाल फारसी सेना को हरा दिया और युद्ध के दौरान डेरियस की मृत्यु हो गई थी। बदले की आग में जलता हुआ डेरियस का पुत्र जर्कसीस ने विशाल सेना के साथ एक बार फिर से भयानक हमला बोल दिया। इसी युद्ध में राजा लियोनाइडस और उसके 300 स्पार्टन सैनिकों ने एक सकड़े दर्रे में विशाल फारसी सेना को पूरी बहादुरी से रोका था, जिस पर बहुचर्चित हॉलीवुड मूवी 300 आपने जरूर देखी होगी। और फिर सलामीज की खाड़ी में फारस की ओर से आर्टेमिसिया और यूनान के सेनापति थर्मिस्टिक्लीज के बीच जो इतिहास का रोमांचकारी समुद्री युद्ध हुआ, उसे 300 के दूसरे पार्ट राइज एंड एम्पायर के नाम से पूरी दुनिया ने देखा। फारसी लोग जोरेस्ट्रिज्म यानी जरथुस्ट्र धर्म को मानते थे और आग की पूजा किया करते थे। इस धर्म में मुख्य रूप से 3 पिलर होते हैं: हु माता यानी अच्छे विचार, हु खाता यानी अच्छे शब्द और हुवर्सता यानी अच्छे कार्य। 330 BCE में सिकंदर महान ने डेरियस थर्ड को हराकर फारसी साम्राज्य का अंत कर दिया। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी सेल्यूकस ने ईरान पर अपना कब्जा जमा लिया और ईरान के सीने में यूनान की आत्मा थोपनी चाहिए। रातों रात यूनानी देवता ईरानी मंदिरों में बिठा दिए गए। वहां की हवाओं में फारस की जगह ग्रीक संगीत गूंजने लगा। लेकिन ईरान की मिट्टी इस विदेशी साये को स्वीकार करने को तैयार
नहीं थी। उत्तर पूर्व के रेगिस्तानों से एक ऐसी रहस्यमय जनजाति पार्थियन उभर कर आई जिसने इतिहास बदल दिया। ये योद्धा हवा की रफ्तार से घोड़े दौड़ाते और पीछे मुड़कर तीर चलाने में माहिर थे, जिसे पार्थियन शॉट कहा जाता था। पार्थियनों ने यूनानियों को अंधेरे कमरे में समेट दिया और एक बार फिर ईरान की बागडोर ईरानी हाथों में वापस आ गई। प्राचीन अग्नि मंदिरों में फिर से लौ जलने लगी। यही वो दौर था जब ईरान और रोमन साम्राज्य के बीच सदियों लंबी दुश्मनी का सिलसिला शुरू हुआ। 417 एडी में पार्थियन साम्राज्य के पतन के बाद ईरान के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने न केवल फारस की रूह को फिर से जगाया बल्कि दुनिया को एक ऐसी महाशक्ति से रूबरू कराया जो रोम के लिए साक्षात काल बन गई। यह सासानियन साम्राज्य का उदय था जिसे ईरान का पुनर्जन्म भी कहा गया है। इसी दौर में जिंद अवेस्ता जैसी पवित्र ग्रंथों को संकलित किया गया। शतरंज और पोलो जैसे खेलों को शाही संरक्षण मिला और वो पूरी दुनिया में फैल गए। सासानियन यानी ईरानी और बेजेंटाइन यानी रोमन साम्राज्य के बीच सदियों तक विश्व युद्ध जैसी स्थिति ने एक दूसरे को इतना कमजोर कर दिया कि 7वीं शताब्दी में जब खालिद इब्न अल वलीद और साद इब्न अबी वकास के नेतृत्व में रेगिस्तान से जो तूफान उठा यानी अरबों का आक्रमण हुआ तो सासानियन साम्राज्य ताश के महल की तरह ढह गया। 642 एडी नेहावंद का युद्ध, जिसे इतिहास में विक्ट्री ऑफ विक्ट्रीज कहा जाता है, इस युद्ध ने 400 साल पुराने सासानियन गौरव को नष्ट कर दिया। साथ ही 651 एडी में अंतिम सासानियन राजा यज़देगर्द तृतीय की हत्या के साथ ही प्राचीन फारसी साम्राज्य का पूरी तरह अंत हो गया और ईरान में इस्लामिक युग की शुरुआत हुई। यह ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था जिसने वहां की राजनीति, धर्म और भाषा को पूरी तरह बदल कर रख दिया। प्राचीन जरथुष्ट्र धर्म के अनुयायियों के लिए अब वहां रहना असंभव हो गया था। तब उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया, अपने धर्म और पवित्र अग्नि को बचाने के लिए समंदर पार करने का फैसला। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच ईरान के खुरासन क्षेत्र से पारसियों का एक समूह समुंदर पार कर भारत के गुजरात तट पर पहुंचा, जहां उस समय हिंदू राजा जदी राणा का शासन था। जब राणा को पता चला कि बड़ी संख्या में विदेशी शरणार्थी उनके राज्य में आए हैं तो वो थोड़े चिंतित हुए। उन्होंने एक दूत के जरिए पारसियों के पास एक दूध से भरा कटोरा भेजा। इस संदेश का मतलब था, मेरा राज्य इस दूध के कटोरे की तरह भरा हुआ है, यहाँ और लोगों के लिए जगह नहीं है। पारसियों के बुद्धिमान पुरोहित ने बिना एक शब्द बोले उस दूध के कटोरे में एक चम्मच चीनी मिला दी और उसे राजा के पास वापस भेज दिया। इस उत्तर का मतलब था, हम इस दूध में चीनी की तरह घुल जाएंगे, हम दिखाई नहीं देंगे लेकिन आपके समाज को मिठास से भर देंगे, हम इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राजा इस बुद्धिमानी और विनम्रता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पारसियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दे दी। पारसी अपने साथ ईरान की आतश बेहराम यानी सर्वोच्च श्रेणी की पवित्र अग्नि लाए थे, जिसे उन्होंने कभी बुझने नहीं दिया था। संजान में बसने के बाद उन्होंने पहला अग्नि मंदिर बनाया। वह पवित्र अग्नि जो सैकड़ों साल पहले ईरान के पहाड़ों से लाई गई थी, आज भी गुजरात के उदयवारा के मंदिरों में जल रही है। इसे ईरान शाह कहा जाता है और यह दुनिया भर के पारसियों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। उन्होंने ठीक ही कहा था, वो चीनी की तरह ऐसे घुले कि आज भारत के विकास में जमशेदजी टाटा, होमी जहांगीर
वीर भावा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के रूप में उनका योगदान अतुलनीय है। इधर ईरान में 16वीं शताब्दी में इस्माइल प्रथम ने सफावी वंश की स्थापना की। पहले ईरान मुख्य रूप से एक सुन्नी देश हुआ करता था। सफावियों ने शिया इस्लाम को अनिवार्य किया, जिससे ईरान की एक अलग धार्मिक और राजनीतिक पहचान बनी, जो उसके पड़ोसी उस्मानी यानी ओटोमन साम्राज्य से अलग करती थी। 18वीं 19वीं शताब्दी में ईरान कजार राजाओं के हाथों में आ गया और ब्रिटेन और रूस के बीच चल रही ग्रेट गेम का मोहरा बन गया। देश में अकाल, अराजकता और विदेशी दखल चरम पर था। तब इस अंधेरे दौर में एक नाम साए की तरह उभरा, रजा खान। वह कोई राजकुमार नहीं, बल्कि ईरान की कजाक ब्रिगेड का एक साधारण सा अधिकारी था। फरवरी 1921 में रजा खान ने लगभग 2500 सैनिकों के साथ तेहरान की ओर मार्च किया। रजा खान ने बिना खून बहाए तेहरान पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने खुद को रजा शाह पहलवी घोषित किया। पहलवी नाम प्राचीन मध्य फारसी भाषा से चुना था, ताकि वह अपनी सत्ता को ईरान के गौरवशाली प्राचीन इतिहास यानी इस्लाम से पहले के दौर से जोड़ सके। सत्ता में आते ही रजा शाह ने ईरान का चेहरा बदलने के लिए कई साहसिक और विवादित कदम उठाए। 1935 में उन्होंने आधिकारिक रूप से देश को फारस के बजाय ईरान यानी आर्यों की भूमि बनाया। उन्होंने बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया, पुरुषों को यूरोपियन टोपी पहनना अनिवार्य कर दिया। आधुनिक सड़कें, रेलवे और विश्वविद्यालय बनवाए गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब उन्होंने जर्मनों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई, तो ब्रिटेन और रूस ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया और रजा शाह को गद्दी छोड़ने और देश से भागने पर मजबूर कर दिया। उनकी जगह उनके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी को राजा बनाया गया। उनके पास इतनी दौलत और ताकत थी कि उन्हें शहंशाह यानी राजाओं का राजा और आर्य मेहर यानी आर्यों का सूर्य कहा जाता था। शाह ईरान को रातों रात पेरिस या न्यूयॉर्क बनाना चाहते थे। उन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। मिनी स्कर्ट और पश्चिमी फैशन को बढ़ावा दिया गया। ये बदलाव कट्टरपंथियों और पारंपरिक समाज को नगवार गुजरे। उन्हें लगा कि शाह ईरान की इस्लामी रुख को बेच रहे हैं। इसी दौरान आयतुल्लाह खोमेनी एक बड़े नेता बनकर उभरे। 1979 में जब क्रांति चरम पर पहुंची और लाखों लोग सड़क पर उतर आए, तो शाह को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। 16 जनवरी 1979 को शाह खुद अपना बोइंग 707 विमान उड़ाकर ईरान से बाहर निकले। कहा जाता है कि जब वो ईरान से जा रहे थे, तो उन्होंने अपने साथ ईरान की थोड़ी सी मिट्टी एक डिब्बे में रख ली थी। वो जानते थे कि शायद अब अपनी मातृभूमि को फिर कभी देख नहीं पाएंगे। गद्दी छोड़ने के बाद शाह दर दर भटकते रहे। अमेरिका, मेक्सिको, बहामास, किसी ने उन्हें अस्थायी ठिकाना नहीं दिया, क्योंकि किसी को भी नए इस्लामिक ईरान से दुश्मनी मोल नहीं लेनी थी। और अंततः 1980 में इजिप्ट में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें काहिरा की प्रसिद्ध अल रिफाई मस्जिद में दफनाया गया। उनकी मजार आज भी वहीं स्थित है। उनके बेटे रेजा पहलवी वर्तमान में अमेरिका में रह रहे हैं। वीडियो के दूसरे पार्ट में आप आधुनिक ईरान को वर्तमान समय तक अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए शानदार वीडियो में।